हमको लगता क्या है जानते हैं, ये मोतिहारी में ना, मोतिहारी को सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ के 2-3 सांसद से है, पश्चिमी चंपारण। इसको आप समझ, केंद्रीय विश्वविद्यालय की घटना याद करिए, कितना दिन हमको लड़ाई लड़ना पड़ा था और कितना दिन आना पड़ा था, और तब जाकर के हम प्रोफेसर सबको यहाँ बलात्कारी सबको हटा पाए थे, लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के सब कुछ। और उसमें पूरा इन्वॉल्व थे यहाँ के पॉलिटिशियन। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, वो समझिए कि यहाँ का एक पॉलिटिशियन और एजुकेशन माफिया का एक हब बन गया। दूसरी चीज़, इस इलाके में जब मैं आता हूँ तो मुझको दुख होता है। बगल में एक सांसद, यहाँ एक सांसद, बगल में एक सांसद, सब यहाँ पर सत्ताधारी सांसद। और सारी की सारी संस्थाएं पंगु बनी, कभी कोई सुनने वाला नहीं। क्या सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी कॉलेज जाकर के बच्चों से मिलने की नहीं? क्या सही है कि नहीं? माफिया प्राइवेट कॉलेज, अब हम जब कहेंगे यूक्रेन में क्यों जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने? क्या इस देश के पीएम और सीएम को कुछ पता ही नहीं? गिरिराज को पता है कि सीरिया में 2008 में रेस्क्यू किए थे मोदी प्राइम मिनिस्टर। अब इतना बड़ा दोगला टाइप का आदमी, धूर्त टाइप का आदमी 2015-14 में नरेंद्र मोदी बना प्राइम मिनिस्टर है, 2008 में वो रेस्क्यू कर लिए। होम मिनिस्टर कहता है कि हम इंटर के बाद मैट्रिक कराएंगे। अब मोदी जी कहते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, जो आवे उसको बाद में करना। पता चला हार्ड क्वेश्चन में हम 3 घंटा लग गए। इस कंट्री में सही क्या है एजुकेशन के मामले में? 40 लाख 20 लाख से 40 लाख के बीच हम करते हैं लगभग मेडिकल। MBA और इंजीनियरिंग हम प्राइवेट कॉलेज से करते हैं लगभग 15 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के अंदर। 10 और 15 के बीच में एजुकेशन हिंदुस्तान में है, और मेडिकल माफिया सबसे ज़्यादा है, और एजुकेशन माफिया हिंदुस्तान में है। माफिया का तंत्र का जाल है हिंदुस्तान। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हमारे बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जो किसी भी प्रकार से अपनी इंजीनियरिंग करके लाइफ जीना चाहता है, तो अब तो उसको नौकरी है नहीं इस कंट्री में, और उसके बाद वो अपना बच्चा पढ़ता भी है, किसी तरह ज़िंदगी जीना भी चाहता है, और आप लाठी गोली भी चलाते हैं। जो घटना घटी इस इंजीनियरिंग कॉलेज को देख लिया जाए तो लगता है कि यहाँ भूत बंगला है, इधर टूटना उधर टूटना। हम तो पहली बार देखे। आज हम मंत्री जी से अभी फ़ोन लगाए थे, विधानसभा में है, तो हम रात में निश्चित रूप से मंत्री जी से बात करेंगे। एक तो रियल में हम जो पढ़ना चाहते हैं उस सेमेस्टर का कोई प्रोफेसर नहीं होता है। प्रोफेसर की संख्या सबसे कम होती है। किसी न किसी तरीके से 2, 4, 5, 10, 20 प्रोफेसर से आप फैकल्टी को चलाते हो, कोई काम करते हो। जीनियस लड़का अपने से पढ़ता है या अपने साथियों को शेयर कर देता है। आपके पास किसी भी तरह का पूरा होल सिस्टम है नहीं। जब सबसे पहला मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 62%, 72% लगभग वहाँ प्रोफेसर नहीं है, और जहाँ नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हो वहाँ जाकर के तुम किसी इस कॉलेज से उठा के 4 ठो वहाँ दे देते हो, इस कॉलेज से उठा के 5 ठो वहाँ दे देते हो, और पता चला कि एडमिशन लिए हम किसी फैकल्टी में, प्रोफेसर है किसी फैकल्टी की, तो हम तो गए वहाँ बूट लादने। और जो लगातार घटना घट रही है, जब एग्ज़ाम हमारे बच्चे बाहर आप भेजते हो और इतना पैसे भी लेते हो, लगातार 4 सालों से आपको बस के लिए कहा जाता है। प्रिंसिपल यहाँ मस्त हैं, मस्त होके लूटते हैं। अभी गायब हैं, पटना में हैं। जो बच्चों की परिस्थितियां देखी गई और जो घटनाक्रम हुआ, और बात तो मैं वहाँ कहूँगा, इस MP MLA पर वहाँ बोलूँगा, यहाँ नहीं बोलूँगा। उसके भतीजा उतीजा पर आज बोलना बहुत है, तो वहाँ बोलेंगे। हम यहाँ सिर्फ इतना कहेंगे
कि जो बच्चे एक्सीडेंट में गाड़ी चढ़ा दिया गया, सिर्फ प्रिंसिपल और इंजीनियरिंग कॉलेज की 4-5 सालों से लापरवाही के कारण गलतियों का खामियाजा का भुगतान हमारे बच्चे करें, मर गए। उसके लिए सेमेस्टर के बच्चे रोड जाम कर रहे थे कि 25 लाख मुआवजा और प्रिंसिपल को यहाँ से बर्खास्त करके हटाया जाए। तो बच्चे ने कौन सा गुनाह कर लिया? आप हटा देते। आप लाठी चार्ज हुआ तो बच्चे भाग गए, अच्छी बात है। आप डेमोक्रेसी में लाठी चार्ज, इनसे क्रिमिनल पकड़ाता नहीं, दारू माफिया पकड़ाता नहीं, बालू माफिया को ये गाड़ी में बैठाएंगे, शराब माफिया को पिछवाड़े में बैठाएंगे, जमीन माफिया को थाने में बैठाएंगे। हर दिन इनको वसूली से फुर्सत नहीं है, पैसा पहुंचाने से फुर्सत नहीं है। ये आम आदमी के साथ जस्टिस या सुरक्षा कैसे करेंगे? उल्टे बच्चों पर, वो कहावत है, खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमारे बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया, क्या एक इंजीनियरिंग के लड़के को जो कंप्लीट रूप से जीनियस पर्सनैलिटी होती है और कंप्लीट वो समाज का एक भविष्य निर्माण करने वाला बच्चा हो और उसको आप 3rd डिग्री टॉर्चर करें, क्या उनकी लाइफ पर होगी? और उन पर केस करके उनकी लाइफ को आप समाप्त कर रहे हो। सुबह 2 बच्चे गए मिलने के लिए हालात, तो उसको आपने बुरा तरीके से, हमारा वीडियो है वो आप देख लीजिए, वीडियो की स्थिति क्या है, किस तरीके से मारपीट किया है। थाने में आप घेराव किए हो और उसके बाद यहाँ डरावना माहौल बना करके रखे हुए हो, डरावना चाहते हो। अब ये जो स्थिति है, ये बच्चों इंजीनियरिंग, ये आप क्या कर रहे हो? आप, ये लॉफुल काम है, ये कानून इजाज़त देता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल के लड़के को, ये चोर सबको सही में विधानसभा में पीटा। सच्चाई यही है, सदन के 2 नेता विधानसभा में थे, तब नंगा करके पीटा ये पुलिस वाला। इस बेचारे का क्या होगा? जब सदन की मंदिर को नहीं बचा पाया और मन रहते हुए ये चुरकुट जो स्पीकर है, कहता है हमको डीएसपी, इससे बड़ा चुरकुट डीएसपी। हम लोग सोमनाथ दादा के साथ काम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कह दिया रद्दी के टोकरी में फेंक दो। ये स्पीकर है, कुनो करम का स्पीकर है, पुलिस बुला करके मंदिर का, और ये विपक्ष का नेता ही लोग। इतना बड़ा दुनिया में हम होते तो क्या होता? या तो हम मरते या तो हमारे मरने के बाद है ना आप किसी विधायक को हाथ लगा पाते। तो आप ढुकने के बाद और आप कहते हो बिहार सुरक्षित कर लें। जो मंदिर और विधायक को नहीं सुरक्षित रख सका वो आम आदमी को सुरक्षा करेगा। तो जो परिस्थितियां हैं, मोतिहारी लगातार हमारे बच्चों पर हमला कई सारी चीजों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करके लाठी पर, तो जो परिस्थितियां हैं, मोतिहारी लगातार हमारे बच्चों पर हमला कई सारी चीजों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करके लाठी पटकना, ये बिहार में ही संभव है, बिहार के बाहर संभव नहीं है, औकात भी नहीं है कि किसी कैंपस में चले जाए बच्चे। उसके लिए उसको कोर्ट से या उसको बड़ी परमिशन की जरूरत है। कोई बम बारूद तो यहाँ है नहीं। तो आप प्रिंसिपल को बर्खास्त करिए, 25 लाख रुपया मुआवजा, और केस को रिव्यू करिए और सारे बच्चे पर से केस उठाइए। हम मंत्री जी से भी, अभी डीआईजी साहब से बात की है कि आप स्पेशली रिव्यू करिए, ये सही नहीं है। जो भी न्याय की जरूरत पड़ेगी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए, हर संभव